एक बार दुष्यंत चौटाला जी से मिले, वो बोल रहे दाना दाना खरीद देंगे, मिलकर देखो एक बार। मोदी ये तो अपना बढ़ना चाहता है, यहाँ पर उचाना के अंदर बढ़ना चाहता है, ये हम नहीं बढ़ने देंगे इसको। हम तो यही कहते हैं इसको, सिर्फ यहाँ आने की कोशिश ना करें। मिलेंगे कहाँ? वो कहता है अजय मेरी जेब में 80 पैसे, अरे अब MSP नहीं है। वो कहता है अगर MSP हमारे वो दे देगा इस्तीफा, अगर जो तुम्हारे को नहीं मिली तो आज इस्तीफा अजय के गोद में है, वो कहाँ पर है? सपोर्ट करोगे आप? ऐसे है, किसान किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो हमारा जितने ऊपर से 40 कमेटी की जो कमेटी है, उसने भी यही आदेश किए हैं JJP और BJP को वोट ना दे और किसी को दे, हम किसी को समर्थन नहीं। ऑफिस का घेराव करेंगे उचाना का, तो एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन भी भेजेंगे भाई जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। अजय चौटाला ने कुछ लेना ना दुष्यंत चौटाला ने लेना। मोदी ने भी कह लिया MSP है, था, रहेगा, लेकिन अभी बादरे की हालत क्या है? 1200-1300 बिक रहा है MSP, जबकि 2250 रुपये है। ये लिपा पोती कर रहे हैं। SDM साहब को, DC साहब को बार बार ज्ञापन दे लिया, जब तक लिखित में कार्रवाई नहीं मिलेगी रिटर्न में भाई 2250 MSP मिलेगी। और मिलेगी कहाँ से? पोर्टल के ऊपर जिसने बाजरा कराया था नहीं, उनकी रुई कर दी, जिसने रुई लिखाई थी उनकी जीरी कर दी। ना इन्होंने जीरी खरीदनी, ना बाजरा खरीदना, ना कपास खरीदनी। ये तो लिपा पोती कर रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं किसानों को, झूठे आश्वासन दे रहे हैं इन्होंने। द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम भाई आज उचाना में है, और उचाना में धरना चल रहा है जो SDM कार्यालय के ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो किसान बैठे हैं और यह एक धरना नहीं भाई, लगातार देखा है चारों तरफ धरने लग रहे हैं। या तो सरकार भाई जानबूझ के कुछ न कुछ गड़बड़ करे, क्योंकि जो देखा जावा तो ये जो किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे, कड़ियाँ कर्मचारी बैठे हैं, इनते खुश नहीं कर पा रही है। तो एक तरफ देखा जाए किसानों की भी गिरदावरी की बात आई थी, और जीरी धान की बात आई, बाजरा की बात आई थी, तो उसकी लेके भी आज पूरा धरना चल रहा है। तो प्रधान जी है, उनसे बात करांगे भाई कि कुछ है, क्योंकि SDM साहब ने भी जो बताया था कि भाई ये सारी मांग है आपकी पूरी करांगे, लेकिन करांगे पे बात गई थी या, लेकिन वही तो नहीं है। तो बात कराएंगे आगे के कुछ बातचीत हुई है। तो आज़ाद पलवा जी हमारे साथ है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको, आपके दर्शकों को भी राम राम। प्रधान जी, जो SDM साहब ने कहा था कि आपकी जो मांगे हैं ये चल रही है, लगातार होने लग रही है, तो एक गिरदावरी की बात आई थी, उसका भी लेटर जारी नहीं हुआ था, तो वो भी हो जाएगा, ये बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने धरना जारी रखा। भाई देखो, धरना तो हमने इसलिए लागू किया है, तो 6 बार हम DC साहब को मिल चुके हैं, और 7 बार मैं कहूँगा कि SDM उचाना को ज्ञापन दे चुके हैं। जो गुलाबी सुंडी से फसल खराब हुई है, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। सरकार ने अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया है। दूसरा हमारा कि बाजरा MSP पर बिकना चाहिए, क्योंकि बाजरे का MSP है 2250 रुपये, और बाजरा बिक रहा मंडी में 1200 और 1300 रुपये, जबकि 600 रुपये भरपाई बरवंतर योजना के सरकार ने घोषणा की है। लेकिन हमें शंका है कि सरकार बरवंतर भरपाई योजना बिल्कुल भी, क्यों पीछे भी घोषणा की थी, कई चीज़ों की घोषणा की थी, सरकार पर कोई विश्वास नहीं किसानों का। इसलिए हमारी मांग है कि बाजरा MSP पर खरीदा जाए। और एक DAP की बड़ी भारी किल्लत है। अब बिजाई का समय चल रहा है, सरसों की बिजाई शुरू हो रही है, 15 दिन बाद गेहूँ की बिजाई शुरू हो जाएगी, लेकिन DAP नहीं मिल रहा, तो कैसे बगैर DAP के कैसे फसल होगी। तो तीसरा हमारी यहाँ धान की फसल है, जो उसकी खरीद MSP पर की जाए और सुचारू रूप से की जाए। धान भी नहीं खरीदा जा रहा, बड़ी भारी किल्लत आ रही है, 15-15 दिन से किसान मंडी के अंदर बैठा हुआ है। तो ये बड़ी भारी समस्याएं हैं। सरकार समस्या घटाने की बजाय बल्कि समस्या को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इसके पीछे सरकार की मंशा गलत है। सरकार की मंशा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए और इसको तहस नहस करने की है। सरकार चाहती है कि हमारा ध्यान दिल्ली से भटककर, टोलों से भटककर, ये जो हमारी जो सामूहिक समस्या किसान मजदूर की, इन पर चला जाए। लेकिन हमने भी फैसला कर लिया कि हम ना तो दिल्ली के अंदर संख्या को घटने देंगे, ना टोलों पर संख्या को घटने देंगे, और जो हमारी सामूहिक समस्या किसान मजदूर की, उनको भी उठाएंगे। इसलिए अब किसान और मजदूर जाग चुका है। आप देखते हुए आज हमारा तीसरा दिन है,
धरना हमने यहाँ उचाना के अंदर लगा दिया है और ये चलता रहेगा जब लग चलता रहेगा, जब लग ये जो सामूहिक समस्या हमारी समाधान नहीं हो जाता। तो हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी वाहन आएगा, जैसे 26 तारीख का आया है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि 11 महीने हमारे इस आंदोलन को पूरे हो जाएंगे दिल्ली के अंदर बैठे हो। जो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उसका मुख्य दोषी अजय मिश्रा है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर हम 26 तारीख को भी यहाँ पर घेराव भी करेंगे और फिर ज्ञापन। किसका घेराव करेंगे? एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे उचाना का। तो एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन भी भेजेंगे भाई जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। प्रधान जी, अगर देखा जाओ तो आज चारों तरफ धरने लग रहे हैं। बद्दोवाला टोल की बात करा, एक खटखट टोल की बात करा, या फिर उचाना में भी लग गया धरना, या फिर जींद की बात करा, जींद में भी कई जगह धरने चल रहे हैं। सेक्रेटरीट के सामने में हर रोज दिन प्रतिदिन धरना लगता रहे, कभी आंगनबाड़ी वर्कर हो, कदे आशा वर्कर हो गए, कदे और कोई मामला हो गया। तो क्या लगा सरकार के मनसा सरकार की जो रोज के धरने बन रहे हैं? सरकार के पास ना तो कोई ठोस नीति है, ना कोई ठोस एजेंडा है। सरकार किसान मजदूर की, जनता की समस्या घटाने की बजाय समस्या को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि जात पात की आपस में लड़ाई की जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। सरकार फूट डालो राज करने की नीति है, लेकिन अब ये इस देश की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है इस बीजेपी की नीति। अब इसको सरकार को कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर सरकार ने लोगों के दिलों पर राज करना है, अच्छी नीति बनानी पड़ेगी, अच्छे एजेंडे बनाने पड़ेंगे और जो किसान मजदूर का और आम जनता के हित में होगी तो उसी से समाधान हो सकता। सरकार समस्याओं का समाधान करने की तरफ ध्यान दे, ना कि समस्याओं को बढ़ाने के लिए। और रही बात धरने की, अगर यही हाल रहा, धरने तो प्रत्येक गांव में भी लगेंगे इस प्रकार से। जैसे आप पहले सिर्फ जींद के अंदर बद्दोवाला टोल पर, खटखट टोल पर धरना था, अब जुलाना के अंदर भी लग चुका है। मैं कहूँगा दनौदा के अंदर और उचाना के अंदर भी जितने भी मंडियां हैं वहाँ पर हर एक जगह ये धरने शुरू हो जाएंगे अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो। इसलिए हमारा सरकार से कहना है, बार बार हम सरकार से यही कहते हैं कि समस्याओं की तरफ ध्यान दें और उसका निदान करने का कार्य करें। प्रधान जी, कल अजय चौटाला जी ऐलनाबाद थे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि एमएसपी पर बाजरा नहीं बिक रहा, तो गुस्से में बोले बिक क्यों नहीं रहा? दे तो रही सरकार, पूरे 6 महीने से बोल रहे थे बस सारा सौदा बिक रहा है। ऐसा है, ना तो अजय चौटाला ने कुछ लेना, ना दुष्यंत चौटाला ने लेना। मोदी ने भी कह लिया एमएसपी है, था, रहेगा, लेकिन अभी बाजरे की हालत क्या है? 1200-1300 बिक रहा है एमएसपी, जबकि 2250 रुपये है। ये लिपा पोती कर रहे हैं। एसडीएम साहब को, डीसी साहब को बार बार ज्ञापन दे लिया, जब तक लिखित में कार्रवाई नहीं मिलेगी रिटर्न में भाई 2250 एमएसपी मिलेगी। और मिलेगी कहाँ से? पोर्टल के ऊपर जिसने बाजरा कराया था नहीं उनकी रुई कर दी, जिसने रुई लिखाई थी उनकी जीरी कर दी। ना इन्होंने जीरी खरीदनी, ना बाजरा खरीदना, ना कपास खरीदनी। ये तो लिपापोती कर रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं किसानों को, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना। राजनीति वाले अपनी राजनीति करते रहते हैं, जनता को बहकाते रहते हैं। अभी किसान मजदूर इतना जागरूक हो चुका है, वो आने वाले दिनों में गांव में भी धरना लगाने के लिए तैयार है। अभी सीजन कपास का चला हुआ है, कपास तो है नहीं। आज ऐसी हालत होनी चाहिए थी, उचाना की मंडी के अंदर 500 पल्ली आनी चाहिए थी, आज 5 पल्ली भी नहीं है। और रही बात स्पेशल गर्दौरी की, स्पेशल गर्दौरी करा के ना 100% नुकसान है कपास में। हमारे को कम से कम 90-85% की में तो आश्वासन दे लिखित में, भाई आपकी गर्दौरी होगी, उसका प्रूफ तो दे, हमारे को इतनी होगी। पिछली बार गर्दौरी कराई थी 45% लिखा था, ऊपर से रिपोर्ट आई उसमें 15% का मुआवजा नहीं मिलता। तो ये सब मीठी गोली देने वाली बात है। सरकार कुछ नहीं करना चाहती, गरीब को और गरीब बनाना चाहती है, अमीर को अमीर बनाना चाहती है। इनका मुद्दा यही है, अंबानी और अंडानी के लिए मजदूर सस्ते मिल जाए। आने वाले समय में रोटी पे दिहाड़ी करवाना चाहते हैं। इस सरकार की मंशा बहुत गलत है और किसान इतना जोश में आ चुका है, गाँव में भी धरना लगा सकता है। ठीक है ताऊ जी, ऐलनाबाद का क्या कुछ प्लान रहेगा? क्योंकि किसान कोई कैंडिडेट नहीं है, तो किसको सपोर्ट करोगे आप वहाँ? ऐसे है, किसान किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो हमारा जितने ऊपर से 40 कमेटी की जो कमेटी है, उसने भी यही आदेश किए हैं जेजेपी और बीजेपी को वोट ना दे और किसी को दे। हम किसी को समर्थन नहीं, हम ना रोकेंगे किसी का और ना और देंगे। जेजेपी बीजेपी का बहिष्कार है हमने किया जो भी है। रही उत्तर प्रदेश में, आज
मोमदी तहसील है बड़ा खेड़ा, उसके अंदर किसान ने अपनी 100 क्विंटल जीरी को आग लगा दी, जो कि 14 दिन हो चुके थे। उसको 15 दिन तक भी नहीं उठाया गया, ना बोली हुई, ना वो पानी में भीग गए और वैसे अपना सुखा हुआ है। वो तंग आकर पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क दिया। हमारी किसान की तो बर्बादी कर चुके हैं ये। और एमएसपी का कह रहे हैं, एमएसपी रहेगा, वो रहेगा। एमएसपी का तो है ही नहीं हमारे पास में। बाजरा 2250 बिका था, आज 1100 1000 हर एक मंडी में ऐसे बिक रहा है। 1000 और 1100, 1200 1300 तो है ही नहीं, वो भी नहीं है। किसान बर्बादी पे ये जो मोदी सरकार है। एक बार दुष्यंत चौटाला जी से मिले, वो बोल रहे हैं दाना दाना खरीद देंगे, मिलकर देखो एक बार। मोदी ये तो अपना बढ़ना चाहता है, यहाँ पर उचाना के अंदर बढ़ना चाहता है। ये हम नहीं बढ़ने देंगे इसको, हम तो यही कहते हैं इसको। सिर्फ यहाँ आने की कोशिश ना करें, मिलेंगे कहाँ। वो कहता है अजय मेरी जेब में 80 पैसे, अरे अब एमएसपी नहीं है। वो कहता है अगर एमएसपी हमारे वो दे देगा 80 पैसे, अगर जो तुम्हारे को नहीं मिली तो आज 80 पैसे अजय के गोद में है, वो कहाँ पर है वो दिखाए हमने। 80 पैसे कहाँ पर है? आज वो इलाहाबाद के अंदर इलेक्शन के अंदर लगा हुआ है। आज वो कहते हैं कि कोरोना कोरोना, आज ही उतनी भीड़ है वहाँ पर, क्यों नहीं है? अब भीड़ वहाँ क्यों है? वहाँ कोरोना नहीं, क्या कोरोना किसान के लिए है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है। बच्चे हमारे स्कूल से अनपढ़ हो चुके हैं, किसी को पढ़ाई नहीं आती। अभी भूल गए 5वीं तक के बच्चे कुछ भी नहीं आता उनको। आज 8वीं 10वीं के बच्चे को तो पढ़ा ही याद नहीं है, क्योंकि स्कूल के बंदे हैं सारे। और जैसे अब इलाहाबाद में वादे किए जा रहे, पूरी टीम जा रही, जैसे बीजेपी सरकार की जा रही, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज अभय चौटाला भी बोल रहे हैं कि नो कर दियो नो कर, लेकिन पहला कर जा रहे थे वह पीएम मोदी योजना है 6000 रुपये जो किसान के लिए है, वो भी सभी किसानों के खाते में नहीं है आज भी। मैं एक वादा से करता हूँ, खुद मैं भी हूँ, जो कि 15-20 जगह मैं जाके दफ्तरों में हाजिरी लगा के 40-50 आदमियों को साथ में ले जाके उनके नहीं आए थे जिसके खाते में, उनको ले जाके भी कर लिया। आज तक उनके खाते में भी 6000 रुपये नहीं आए। कहाँ से ये वो करेगी अगर हम ये घोषणा करते हैं? कहीं कोई काम नहीं है। लैट्रिन बाथरूमों के जैसे 12000 रुपये कराया था इनने, वो बनवा दिए लोगों के, उनके कोई पैसे खाते में नहीं आए। लैट्रिन बाथरूम भी ये शौचालय जो बनवाए हैं नहीं, ये कहते हैं गरीब के परिवारों के वो करवाने थे, उनके भी कोई खाते में पैसे नहीं आए। को 5% में कुछ कहता नहीं, 95% का कोई खाते में पैसा नहीं आया। कहाँ से इनका वो करेंगे? ये तो सिर्फ किसान को देख के राजी भी नहीं है। ये भाजपा सरकार वही है जो पहले कच्चे में आंट के घूमती थी, ये कहती थी हम ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, आज कुछ नहीं करें, क्योंकि हमने भी कच्चे में जाना चाह रहे हैं। प्रधान जी की लगा है ये जो गिरदावरी नहीं की जा रही है, तो कड़ा तो लगा नीचे तो कमी या ऊपर सिस्टम में कमी? ये तो सारा ऊपर नीचे सारा बरस्ट हो रहा है। मैं सतवीर शर्मा, गांव कसूर, प्रधान खेड़ा खाप, और हमारा खापों का सारा समर्थन इन किसान आंदोलन के साथ। और मैं जमींदार होने के नाते अब हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि भाई इसका जमींदारा की संभाल ले। बहुत दुखी हो गया, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन खड़ी होंगे, बहुत प्रदर्शन होगा गांव गांव में। मजदूर किसान सब दुखी है। आपसे ये सचेत करते हैं कि आने वाले अगले दिनों में आपका घर घर जाके एक एक आदमी जाके अपने घेराव करेगा और आपकी ईट से ईट बजा देगा। ये आपसे मैं चेतना देता हूँ। यानी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है अभी किसान। ये सरकार को आगे की बहुत ही जरूरत है कि पल पल गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरी सर्व जाती है, सर्व जितने भी खापे सब समर्थन किसानों को साथ हो लिए और किसानों की डट के मदद करेंगे जितनी भी होगी हमारे तन मन धन से, और आपका ईट रेट बता देंगे। हम तो ये कह रहे हैं आगे सरकार हमारी सुनाई कर ले बस। देखो भाई ये विचार सुने, धरना चल रहा है उचाना तहसील में चल रहा है, तो अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में दियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।